इसराइल पर अटैक हुआ है फिर से, बल्कि इस बार अटैक किसी जमात ने नहीं बल्कि ईरान ने किया है। 13 अप्रैल को 2024 को 300 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल इसराइल पर छोड़े गए और इसकी रिस्पांसिबिलिटी ईरान ने ली। ये अटैक दो रीजन के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। रीजन नंबर 1, 99% रॉकेट इंटरसेप्ट हुए। रीजन नंबर 2, ईरान को भी पता था कि रॉकेट फेल होंगे, फिर भी उन्होंने अटैक करना सही समझा। तो ये हो क्या रहा है, तो ईरान ने ये अटैक क्यों किया, आज हम कुछ पॉसिबल रीजन समझने की कोशिश करेंगे। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन एक जमाने में ईरान और इसराइल दोनों दोस्त हुआ करते थे। ईरान में आने वाला ज्यादातर ऑयल ईरान से आता था और ईरान इसराइल से वेपन खरीदता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिनसे दो देशों के बीच ताल्लुकात बिगड़ गए? क्या ये इवेंट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी शुरू हो चुकी है? हम बस मान नहीं रहे। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 1 अप्रैल को इसराइल ने दमिश्क में ईरान के सफारत खाने पर हमला किया। इस अटैक में एक ईरानी जनरल और 6 लोग और मारे गए। इस अटैक के बाद ईरान ने डायरेक्टली इसराइल को सबक सिखाने की ठान ली। इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया। अटैक के बाद ईरान सीधा अमेरिका को कॉल लगाया, उन्हें बताया कि उसके अगेंस्ट हम रिटेलिएट करेंगे जरूर, ये खबर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन अमेरिका इसराइल का अलाय है और ये खबर लीक हो ही गई। इसराइल मिसाइल के लिए रेडी था और 13 अप्रैल को पूरे मुल्क में सायरन बज रहे थे और आसमान में मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश हो रही थी। ईरान ने इसराइल पर टोटल 331 मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। उनमें से 185 ड्रोन्स को और 103 बैलिस्टिक मिसाइल्स को और 36 क्रूज मिसाइल को शूट डाउन कर दिया गया। लेकिन 7 मिसाइल इसराइल की धरती पर आ गिरे। इसराइल इस अटैक को कैसे रोक पाया? ये पॉसिबल हुआ 2 डिफेंस सिस्टम की मदद से, आयरन डोम और एरो सिस्टम से। आयरन डोम शॉर्ट रेंज के रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए 2011 में बना है। ये रेडार यूज्ड मिसाइल को हवा में ही डिटेक्ट करता है और आसमान में ही उन्हें खत्म कर देता है। एरो वेपन सिस्टम लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए बना है और ये एरो सिस्टम में एटमॉस्फेयर के बाहर रॉकेट्स को भी इंटरसेप्ट करने की और रोकने की ताकत है। आप इन वीडियोस में एरो 3 और आयरन डोम को इन एक्शन भी देख सकते हैं। इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम में से एक है और ईरान को ये पता था इसराइल पर होने वाला अटैक फेल ही होगा। उनकी डिफेंस सिस्टम सारे रॉकेट और सारे ड्रोन को रोक ही लेगी, तो फिर ये अटैक करने की जरूरत क्यों हुई? हमारे रिसर्च में 3 को रीजन सामने आए जो 1 बाय 1 आपको समझाएंगे। पहला रीजन, एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अटैक इसराइल पर ईरान का पहला डायरेक्ट अटैक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान ने इसराइल के अगेंस्ट कभी एक्शन ही नहीं लिया। इसराइल के साथ ईरान जंग तो लड़ता है, लेकिन प्रॉक्सीज के थ्रू गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, सीरिया और इराक में कुछ शिया ग्रुप्स ईरान से आर्डर लेते हैं। इस नेटवर्क को एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरा रीजन है अमेरिका के लिए वार्निंग। कोई नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में वार स्टार्ट हो और इस अटैक के बाद रशिया ने वार्निंग इशू की और पुतिन ने कहा वी विल नॉट सिट एंड डू नथिंग इफ बाइडेन सपोर्ट्स इसराइल। और ईरान ने बार बार इसराइल को लिटिल सैतन और अमेरिका को ग्रेट सैतन कहा है। रशिया हमेशा ही ईरान को सपोर्ट करता आया है। ये अटैक और इसका फ्यूचर में आने वाला रिटेलिएशन ईरान और रशिया को एक अलायंस में तब्दील कर सकता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन 1979 से पहले ईरान और इसराइल बहुत अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे। तब ईरान कुछ ऐसा दिखता था। रिज़ा शाह ईरान का राजा हुआ करता था। उन्होंने ईरान के सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म लाए थे। औरतों के लिए फ्रीडम हुआ करता था, पब्लिक में हिजाब पहनना बैन था, उन्हें एजुकेशन लेने के लिए फ्रीडम दी गई थी। उन्होंने समाज के रिलीजियस लीडर को पॉलिटिक्स में दखल देने से रोका हुआ था। अमेरिका उस ईरानी सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट किया करता था। ईरान के जबरदस्त ऑयल सप्लाई करने की वजह से और उनके ओपन एटीट्यूड की वजह से ईरान उन्हें पसंद था। ईरान एक शिया डोमिनेंट मुल्क है और सऊदी एक सुन्नी डोमिनेंट मुल्क है
और ईरान अपने आप को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है। पिछले 6 महीनों में तो इसराइल गाजा स्ट्रिप पे जो कर रहा है उसे हर मुस्लिम देश क्रिटिसाइज तो कर रहा है, लेकिन एक्शन किसी ने नहीं लिया। इनमें से कौन सा रीजन ईरान का असली हो सकता है, जरूर कमेंट में बताइए।